फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट होता है उसमें 25 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो आप कैसे पेमेंट करेंगे? तो देखिए, मैं जो वीडियो बनाया था वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट का, तो उसमें इस प्रोसेस को मैंने बताया था कि आपको कैसे पेमेंट करना है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा था, लोग फुल वीडियो को नहीं देखते हैं और कमेंट में जाके बोलते हैं कि कैसे पेमेंट करना है, कहाँ जाके करना है। तो इसलिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से मतलब पता चले कि आपको कैसे पेमेंट करना है। ऑनलाइन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ऑफलाइन आपको कैसे करना है, एसबीआई चालान आपको कैसे करना है, और ईआरओ क्या बोलते हैं आपको, कैसे पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो सब कुछ इधर डिस्कस करेंगे और आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट करना होगा। तो फुल डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। तो आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया तो फिलअप करने के बाद आपको क्या होता है, 25 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, इस पेमेंट को करने के लिए आपको जाना होगा बीआरईसी ऑफिस में। तो ऑफिस आप कैसे ढूंढ सकते हो और जो ईआरओ रहता है ईआरओ के नंबर आप कैसे ढूंढ सकते हो, पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पेमेंट करना है और ईआरओ आपको कैसे पेमेंट करने के लिए बोलते हैं और उस टाइप से आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको जाना होगा आपका मोबाइल पर। तो मोबाइल को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में उधर आप टाइप कर दीजिए nvsp.in। तो सर्च करके आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें देखिए, वोटर्स पोर्टल बीटा जो है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें जाके आपको लॉगिन करना होगा। तो आप ईमेल से लॉगिन कर लीजिए। तो ईमेल पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका जितना भी ईमेल है इधर शो हो जाएगा। तो इसमें से जो भी ईमेल से आप लॉगिन करना चाहते हो तो उस ईमेल को आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद देखिए, आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपको जाना होगा। तो इसके लिए आपको ऊपर राइट साइड में क्लिक करना होगा। देखिए, एक जो लोगो का सिंबल दिख रहा है, तो उसमें जाकर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद व्यू माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक कर दिया। तो देखिए, क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो होता है। तो इसमें जाके आपका जो एपिक नंबर है, एपिक नंबर को इधर पुट कर दीजिए। तो देखिए, मैं एपिक नंबर पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपका डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगा और आपका जो ईआरओ है, ईआरओ का भी नंबर इधर शो हो जाएगा, बीएलओ का नंबर शो हो जाएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है उनका भी नंबर शो हो जाएगा। तो इसमें से जो ईआरओ का नंबर है, ईआरओ का नंबर आपको लेके आपको कॉल लगाना है। तो उनसे पूछना है कि आप पेमेंट किधर करें और आपको ऑफिस किधर है, तो वो आपको फुल डिटेल्स बता देगा। तो देखिए, जो प्रोसेस है, नया प्रोसेस है। बहुत सारे सर्कुल ऑफिस यानी जो वीआरसी ऑफिस है उसमें कॉल करने से बोलते हैं कि अभी तक कोई जानकारी नहीं आया है, और बहुत सारा ऐसे ऑफिस है जो जानकारी आया है और कैसे पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, वो ईआरओ आपको बोलेगा। तो देखिए, आपको ईआरओ ऑफिस जाना है, ईआरओ फोन करके ही आपको जाना है। तो जाने के बाद वो क्या बोलते हैं, आपको एसबीआई चालान से ही 25 रुपीज़ को देने के लिए बोलता है। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन पे लिखा आता है कि आप कैश ही मतलब ईआरओ को जमा कर सकते हो, लेकिन वो लोग कैश नहीं लेते हैं, आपको चालान भरने के लिए बोलता है। तो जो एसबीआई से आपको चालान करवाना होता है, तो इस टाइप का एक फॉर्म रहता है जो 3 सेक्शन में आपको रहता है। एक रहता है कि बैंक के लिए, और एक रहता है आपका जो ऑफिस में जमा करने के लिए, और एक रहता है आपका खुद के पास रखने के लिए, जो एक प्रूफ के वजह से आप रख सकते हो कि फ्यूचर में कुछ काम में आएगा, या आप फ्यूचर में जाके बोल सकते हो कि मैंने एप्लीकेशन किया था, कार्ड अभी तक नहीं मिला या कब तक मिलेगा, आप बोल सकते हो। तो इस टाइप से आपको पेमेंट करना है। तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले आप ईआरओ के पास जाइए या ईआरओ के ऑफिस जाइए। तो ऑफिस जाने के बाद उससे डिस्कस कीजिए कि आपको कैसे पेमेंट करना है और उसको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है या नहीं। तो इस हिसाब से ही आपको पेमेंट करना है। तो मेन बात है कि आपको ईआरओ से मिलना है और ईआरओ से डिस्कस करके ही आपको पेमेंट करना है। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। अगर ऑनलाइन का ऑप्शन आता है तो बहुत ही अच्छा होगा लोगों को, मतलब पेमेंट करने के लिए। और ऑफलाइन रहेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं भी खुद मतलब महसूस कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर ऑनलाइन होता है तो बहुत ही अच्छा होगा।
अगर आपको चालान कैसे काटते हैं या आपको चालान कैसे बनाना पड़ता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप ईआरओ से पूछ सकते हो कि कैसे करके हम लोग फॉर्म मिलेगा, या फॉर्म ईआरओ ही आपको प्रोवाइड करेगा, या जो एसबीआई का ब्रांच रहेगा ब्रांच में ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस हिसाब से आप पूछ लेना, पूछ के ही आप जो चालान है चालान को बनाना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।